ओके। अच्छा ठीक है। तो जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे सॉफ्टवेयर में, तो आपके पास ऐसे कुंडली बन के तैयार हो जाएगी। तो ये जो घर देख रहे हो, ये पहला घर होता है, ठीक है। ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, हेलो, ये इस तरह से 12 घर होते हैं हमारे पास। तो आपका क्वेश्चन ये था कि ये चेंज होते हैं कि नहीं। देखो, जैसे आप सबका अलग अलग डेट ऑफ बर्थ, सबका अलग अलग बर्थ डिटेल्स होता है, तो उस अनुसार हर एक हाउस में डिफरेंट राशिस रहेंगी। तो ये जो एक दो हम्म। तीन चार पाँच, ये एक्चुअली राशि है। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि ये साइन, ये एक तरह का साइन है। 12 साइंस होते हैं हमारे पास, लेकिन इसके घर जो होते हैं ये फिक्स्ड रहेंगे। तो हम इसी के अनुसार चलेंगे। पहला घर जो नंबर 1 लिखा है, आप फिलहाल तो इसको पहला घर ही मानो, ठीक है। तो ये हम्म। फर्स्ट हाउस होता है। तो फर्स्ट हाउस के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्लैनेट हो सकता है, कोई भी राशि हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है। यहाँ पर सन हो सकता है, मून हो सकता है। तो हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। तो 9 प्लैनेट्स में कुछ भी हो सकते हैं, या फिर एक दो तीन चार, कुछ भी नंबर ऑफ प्लैनेट्स हो सकते हैं इसके अंदर। ये आपके बर्थ डिटेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले घर का जो कारक तत्व या सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पहला घर यानी आप खुद, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका हेल्थ। तो सपोज आप अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आपके पहले घर का कंडीशन देखोगे। यहाँ पर अगर कोई अच्छा हम्म। प्लैनेट, शुभ प्लैनेट बैठा होगा, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जिसका कहने का मतलब ये है कि आपका हेल्थ जो है बहुत अच्छा रहेगा। अभी आप देख रहे हो, कोरोना का टाइम चल रहा है। जिसका ये पहला घर वीक होगा, उनको बहुत प्रॉब्लम चले होगी, वो जल्दी बीमार पड़ेंगे। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगी। मैंने यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम में लिखा है, पहले घर में आप देख सकते हो। हम्म। तो पहला घर बहुत महत्वपूर्ण होता है हेल्थ के लिए। ये बॉडी होती है, होल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। आपका लाइफ में कितना आप सक्सेस पाओगे, वो भी पहले घर से देखने को मिलता है। आपका स्किन, हम्म। आपके अंदर पावर कितना होगा, आपको स्टेटस सोसाइटी में क्या मिलेगा, आपके बाल, इन सबको रिप्रेजेंट करता है पहला घर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये कारक तत्व 12 घर का पढ़ाऊंगा, आप इनको याद कर लीजिए। याद नहीं हो तो कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन कारक तत्व तो जरूर याद रखिएगा। तो पहला घर यानी आप, हम्म। जैसे मैं पहला घर बोलूं तो आप अपना हेल्थ, अपनी अपने आप को देख पाओगे। पहला घर, ठीक है। हम्म। तो पहला घर का मतलब ये होता है। उसी तरह अगर हम सेकेंड हाउस में जाएंगे, तो सेकेंड हाउस क्या क्या चीज दिखाता है। सेकेंड हाउस से हम फैमिली देखते हैं। फैमिली, अब आपके पास कितने पैसे हैं, मतलब बैंक में कितने, बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके आपके आपने कितने एफडी बना के रखा है, आपके पास कितने सोने जवाहरात हैं, ज्वेलरी है, वो सब हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो सेकेंड हाउस कलयुग में, ये कलयुग चल रहा है, तो सेकेंड हाउस बहुत हम्म। महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इससे हम अब एक इंसान के पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस है, वो देख सकते हैं। ठीक है, सेविंग्स उसके पास कितना है वो देख सकते हैं। सेकंड हाउस से हम चेहरा भी देखते हैं, और स्पीच भी देखते हैं कि वाणी में मधुरता है या फिर कड़वाहट है, वो स्पीच भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। आई साइट भी, अगर अच्छा अच्छा प्लैनेट्स बैठे हो, या फिर सेकंड हाउस का जो मालिक है वो अच्छा जगह पे बैठा हो, तो इंसान को ये सब सुख मिलते हैं। उसके पास पैसे बहुत होते हैं, और उसको फैमिली लाइफ अच्छी होती है उसके। तो ये सब सेकंड हाउस से हम देख सकते हैं। फूड हैबिट्स, आपको कैसा खाना पीना पसंद है, वो भी सेकंड हाउस से पता चलता है। तो हर एक हम्म। हाउस में ना एक मालिक होता है। जैसे आपका खुद का घर हो, तो आप उस घर के मालिक हो, ठीक है। तो उस घर हाँ में हाँ। जो, हाँ, तो उस घर में जो भी कुछ होगा वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर सही हो तो आपका घर भी सही है। अगर आप खराब जगह पे बैठे हो, या फिर आपका आपका तबीयत खराब है, तो घर भी खराब हो जाएगा। यही है ज्योतिष, ठीक है। हर एक हम्म। घर का हम्म। मालिक होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड, ठीक है, या फिर मालिक भी आप बोल सकते हो। पहले घर का मालिक, सेकंड घर का मालिक। तो ये घर का एक मालिक होता है, उसका कंडीशन कुंडली में अगर अच्छा हो, तो जो पहले घर का सब अच्छा चीज मिल जाएगा, सेकंड घर का अच्छा चीज सब मिल जाएगा। इसी तरह इसी तरह एस्ट्रोलॉजी चलती है। ठीक है, कोई कोई डाउट हो तो आप बताना। हाँ जी। जी, क्लियर है ना अब तक। हाँ हाँ हाँ। तो सेकंड हाउस से अगर मैं पूछूं क्या क्या देखते हैं, जैसे कि मैं अगर पूछूं कि आपको अपने हेल्थ के बारे में जानना हो, तो आप कौन सा घर देखोगे। फर्स्ट फर्स्ट। गुड। अगर आपको अपने, सपोज आपके बाल झड़ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत लोगों के बाल झड़ते हैं, तो वो कौन सा घर में देखेंगे। वो भी फर्स्ट में।
गुड, वेरी गुड। तो इंसान कितना सक्सेस पाएगा वो भी आप फर्स्ट हाउस से देखोगे। अगर मैं पूछूं आपसे, आपके पास आपका खाना पीने का क्या शौक है, तो आप नॉन वेज ज्यादा हम्म। पसंद करते हो या वेज ज्यादा पसंद करते हो, ये कौन से घर से देखेंगे? फूड का फर्स्ट, फूड का सेकंड, सेकंड। हाँ, फूड हैबिट्स सेकंड हाउस से देखेंगे। प्राइवेट सेकंड। हाँ, तो इसी तरह अगर आई साइट देखना हो, आंखें कमजोर हो गए, तो सेकंड, उसमें सेकंड। सेकंड हाउस। तो इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड हाउस के लिए। देखो, थर्ड हाउस भाई बहन का घर होता है, छोटे भाई बहन का घर होता है। ठीक है, हार्ड वर्क का घर होता है। आपको लाइफ में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। थर्ड हाउस का अगर दशा चल रहा हो या फिर थर्ड लॉर्ड का दशा चल रहा हो, तो आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। आपको मतलब अब यहाँ से वहां दौड़ोगे। मतलब आप कहाँ रहते हो? मुंबई, मुंबई। हाँ, तो आपको मुंबई से सपोज दिल्ली आना पड़ा, या फिर मुंबई से उसी स्टेट के अंदर, दिल्ली नहीं, दिल्ली तो फिर भी दूर हो जाता है। मुंबई से सपोज पूना आप जॉब कर रहे हो, तो मुंबई पुणे अप डाउन करना पड़ेगा आपको, अगर थोड़ा उस ज्यादा एक्टिवेटेड है आपकी कुंडली में। तो शॉर्ट शॉर्ट हम्म। जर्नी को ये रिप्रेजेंट करता है, छोटी दूरी की जो जर्नी होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन का घर है। जो जर्नलिस्ट होते हम्म। हैं, इनके लिए थर्ड हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेट यस। करते हैं लोगों के साथ। कोई मार्केटिंग या सेल्स में जाना चाहता है, तो उसका थर्ड हाउस ज्यादा एक्टिवेट होता है, या एक्टिवेट होना चाहिए और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो उसका भी थर्ड हाउस बहुत जरूरी है और उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैं जब बोलता हूँ कि थर्ड हाउस स्ट्रांग होना, यानी थर्ड हाउस का जो मालिक, वो स्ट्रांग होना चाहिए। और थर्ड हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, तो उसको भी अच्छे पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, तब जाके मैं थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है। कोई डाउट तो नहीं कभी है? कभी ऐसा होता है ना, जी जी। कि हर एक हाउस में दो तीन प्लैनेट्स भी हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। बैठे हो, ऐसे सब हाँ, भी होता है। बहुत बहुत बार ऐसा हम्म। आपको देखने को मिलेगा। तो उसका इंटरप्रिटेशन हम आगे चल के करेंगे। फिलहाल आप घर का ओके। मालिक, घर का मालिक और वहां पर सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लेनेट बैठा हो जो कि अच्छा है या फिर बुरा है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड हाउस से मोटिवेशन, आपके अंदर कितना मोटिवेशन है कोई भी काम करने के लिए, कि आप जल्दी हार मान जाते हो, या फिर काम करने के लिए इच्छा शक्ति जो होती है ना, वो तीसरे घर से देखा जाता है। साहस, पराक्रम, ये सब थर्ड हाउस से पता चलता है। ठीक है, हम्म। राइटिंग स्किल्स भी थर्ड हाउस से पता चलता है। तो थर्ड हाउस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ हाउस में। देखिए, फोर्थ हाउस जो होता है वो माता का घर होता है। यानी आप मुंबई में पैदा हुए हो। हाँ, मुंबई में ही। हाँ, तो फोर्थ हाउस आपका घर हो गया, यानी मुंबई आपका घर। तो सपोज आप हम्म। कोई जॉब करोगे, तो आपको घर से बाहर में बैंगलोर में जॉब मिल गई, तो इसका मतलब ये हम्म। हुआ कि आप अपने घर से दूर हो गए। हाँ। तो यहाँ पर आपसे घर से दूर होने का मतलब ये है कि फोर्थ हाउस में कोई एक मेलिफिक प्लैनेट बैठ गया, या फिर फोर्थ हाउस का लॉर्ड कमजोर हो गया, तभी जाके आप घर से बाहर आए। राइट। 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 हम्म। मतलब अगर फोर्थ हाउस का मालिक जो है कमजोर है, अच्छी जगह प्लेस नहीं है, तो आप अपने घर से दूर हो सकते हो। या बोल सकते हम्म। हो फोर्थ हाउस अगर पीड़ित है, तो आप अपने घर से दूर हो जाओगे, अपने माता से दूर हो जाओगे। तो फोर्थ हाउस का मतलब ये है मदर, आपके माँ को रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस। गाड़ी को रिप्रेजेंट हम्म। करता है। अगर कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे पास गाड़ी कब आएगी, मैं कब गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी मतलब फोर व्हीलर, ठीक है ना, फोर्थ हाउस का गाड़ी हम्म। मतलब फोर व्हीलर। ठीक है, फोर व्हीलर कब खरीद पाऊंगा, तो आप फोर्थ फोर्थ हाउस का लॉर्ड, यानी फोर्थ हाउस के मालिक का पोजीशन देखोगे, कहीं उसकी दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है, तब वो पीरियड में गाड़ी खरीदा जा सकता है। ठीक है, हम्म। फोर्थ हाउस का मतलब है प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी मतलब फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक, प्राइमरी तो नहीं बोल सकते, नॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल लेवल का होता है, क्लास वन से लेकर हम्म। ट्वेल्थ क्लास तक आपकी स्टडीज जो है, किसी बच्चे का वो कैसा रहेगा, माता पिता पूछते हैं कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ेगा, तो आपको तब फोर्थ हाउस के मालिक का घर देख, मालिक का पोजीशन देखना है। फोर्थ हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो देखना है। अगर वो अच्छा है, तो हम्म। उसके मार्क्स 90 के ऊपर रहेगा। अगर वो खराब है या मीडियम है, उस तरह का मार्क्स रहेगा। तो एजुकेशन हम्म। जो है, वो प्राइमरी क्लास वन से लेकर ट्वेल्थ स्कूल तक, ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो हार्ट और लंग्स का भी
फोर्थ हाउस से पता चलता है। किसी का हार्ट कमजोर है तो हम फोर्थ हाउस ये मान के चलेंगे कि फोर्थ हाउस का जो मालिक है वो कमजोर है या पीड़ित है, उसके वजह से उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर फोर्थ हाउस में कोई एक मेलिफिक प्लैनेट बैठा हो, तब हार्ट में हम्म प्रॉब्लम आ जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है। देखो फोर्थ हाउस आपके कंफर्ट और लग्जरी को भी शो करता है, क्योंकि देखो गाड़ी फोर व्हीलर उसी के पास होगा जो कंफर्ट वाली लाइफ जीना पसंद करता है। तो जिसके पास हम्म कंफर्ट और लग्जरी है तो आप एक चीज मान के चलो उसका फोर्थ हाउस स्ट्रांग है। ठीक है। ओके। ठीक है। अब आते हैं हम फिफ्थ हाउस। देखो फिफ्थ हाउस से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि लव, रोमांस। तो बहुत क्वेश्चन आपके पास आएंगे कि मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं। तो आप तब फिफ्थ हाउस हम्म के मालिक का देखोगे, फिफ्थ हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। जैसे शुक्र मान के चलो, शुक्र लव का कारक होता है, ठीक है, रोमांस का कारक होता है। अगर ये अच्छी जगह प्लेस हो या फिर फिफ्थ हाउस के साथ कोई कनेक्शन हो रहा है उसका, और यहाँ पर बैठ जाए फिफ्थ हाउस में, तो आप बोल सकते हो कि नहीं इसको लव लव में सक्सेस मिल सकता है। या फिर अगर वो कमजोर है शुक्र, तो आप बोल सकते हो उसको लव में सफलता नहीं मिलेगी। फिफ्थ हाउस से हम क्रिएटिविटी भी देखते हैं, कितना आदमी क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव यानी कोई अच्छा गाना बना सकता, म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, या फिर आर्टिस्ट लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक है ना। पेंटिंग वेंटिंग अच्छा बना हम्म लेते हैं, तो क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत होती है। फिफ्थ, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह पर बैठा हो, ठीक है। ओके। हाँ। हाँ, फिफ्थ हाउस से हम 12वें क्लास से, जैसे फोर्थ हाउस से हमने क्या देखा, एजुकेशन क्लास 1 से लेकर 12th तक। फिफ्थ हाउस से हम हम्म देखेंगे कि बैचलर्स डिग्री डिग्री यानी इंजीनियरिंग कोई बंदा करना चाहता है या फिर डॉक्टर पढ़ना चाहता है, तो बैचलर्स डिग्री होगी ना क्लास 12th के बाद। हम्म कॉलेज वाली उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी वो हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे, ठीक है। बराबर। हाँ, तो उसकी मेमोरी, पास्ट लाइफ कर्मास। देखो पास्ट लाइफ कर्मास यानी हमने पूर्व जन्म में जितना भी अच्छा या बुरा कर्म किया होगा वो पांचवें घर के मालिक से पता चल जाएगा, ठीक है। हम्म फिफ्थ हाउस से हम स्टॉक मार्केट भी देखते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको फायदा होगा या नुकसान होगा वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। चिल्ड्रन यानी चिल्ड्रन, आपके कुंडली में चिल्ड्रन का प्रॉमिस है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां आती है मेरे पास जो पूछते हैं कि मेरे मेरे कुंडली में चिल्ड्रन का सुख है कि नहीं। तो वो हम किससे देखेंगे, फिफ्थ हाउस के मालिक को देखेंगे या फिर कौन सा प्लैनेट बैठा है वहां देखेंगे। तो पंचम घर से हम चिल्ड्रन का सुख है कि नहीं वो देखते हैं। स्टोमक यानी पेट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे, ठीक है। चलो एक क्विक हम्म रिकैप कर लेते हैं। चलो हमें अगर स्पोर्ट्स के बारे में जानना है, स्पोर्ट्स के, कोई आपसे पूछता है कि मैं स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता हूँ कि हम्म नहीं, तो आप कौन हम्म। सा घर देखोगे। फिर थर्ड हाउस देखेंगे। वेरी गुड, स्पोर्ट्स के लिए थर्ड हाउस देखोगे, वेरी गुड। तो आप अगर कोई पूछता है, कोई माता पिता की भाई मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आप कौन सा घर देखोगे। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस। तो आप देखोगे कि फोर्थ हाउस उसका थोड़ा सा डैमेज रहेगा। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड हम्म या फिर फोर्थ हाउस उसका डैमेज रहेगा। तो अगर कोई हम्म। मतलब पूछता है कि मेरा लव मैरिज होगा अगर या फिर अरेंज मैरिज होगा, फिफ्थ तो हाउस, आप फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का कंडीशन देखोगे। हाँ तो हाँ। बहुत बढ़िया, हम्म बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो ये हम्म पांचवा घर फिफ्थ हाउस तक हमने पढ़ लिया। तो इसमें देखो हम्म अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारे अच्छे घर हैं। अभी तक 1 to 5 जो देखे हैं वो घर थोड़े अच्छे हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस कि पहला घर को हम बोलते हैं लग्नेश, ये बड़ा पावरफुल और शुभ घर होता है, ठीक है। सेकंड हाउस धनेश है, क्योंकि ये फैमिली धन को रिप्रेजेंट करता है। इसको कुछ लोग मारक भी बोलते हैं, लेकिन कलयुग में पैसा सबको चाहिए, तो आप इसको अच्छा ही घर मानो सेकंड हाउस को, ठीक है। अच्छा। हम्म थर्ड हाउस, थर्ड हाउस को थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि ये हार्डवर्क का घर है, परिश्रम करना पड़ता है, और हम्म इसको जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलता, थोड़ा सा आपको दौड़ भाग करना पड़ता है, तो उसकी वजह से इसको उपचय हाउस बोलते हैं। तो टाइम के अनुसार ये ठीक होता जाता है, सक्सेस इसमें मिलता है हम्म टाइम के अनुसार। फोर्थ हाउस बहुत ही अच्छा घर होता है, ये केंद्र हाउस होता है, ये माता को और सुख को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बड़ा अच्छा घर है। फिफ्थ हाउस लक्ष्मी स्थान है, तो फिफ्थ हाउस से भी आपको चिल्ड्रन का सुख मिलता है, लव रोमांस होता है, इसमें एजुकेशन भी है, तो ये बड़ा ही शुभ घर होता है, पांचवा घर। अब जो मैं घर की बात कर रहा हूँ ये थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है ना। सिक्स्थ हाउस, हम्म सिक्स्थ हाउस से हम कोर्ट कचहरी,
आपके लोन्स डेब्ट्स जो होते हैं ना, कर्जा आपके ऊपर चढ़ जाता है, बहुत लोग बोलते हैं मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, तो ये कर्जा जो चढ़ना होता है उसके लिए हम छठवां घर देखेंगे। छठवां घर का मालिक और सिक्स्थ हाउस का कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं ये देखते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। और देखो डिवोर्स भी देखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के डिवोर्स के भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जब आप प्रोफेशनली करोगे कुंडली देखना। तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड देखोगे आप, अगर अच्छी जगह प्लेस नहीं है और वो मेलिफिक प्लैनेट के साथ है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, तो देखोगे डिवोर्स की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। शादी के बाद हम्म। रुकावटें आती है। ये शत्रु का भी घर है, तो रोग ऋण और अच्छा। शत्रु, तो ये तीन चीज इससे देखते हैं, रोग ऋण और शत्रु का घर होता है ये। रोग का घर है, हम्म। डिजीजेस का घर है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्यूट डिजीज हो सकता है सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपकी दशा चल रही है उसकी। ठीक है। और ये डेली जॉब का हाँ। भी घर होता है, जैसे आप डेली अगर कोई काम करते हो तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये अच्छा। सर्वेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और आग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो चोरी हो जाना, आपके पास कोई चोरी हो गई कोई चीज, तो वो भी सिक्स ये हाउस से हम देखें। तकलीफों का घर हो हाँ गया ना। हाँ, तो ये खराब घर है, इसको आप तकलीफों का घर ही मानो। ठीक है। तो हम्म। ये इसको हम दुष्ठाना भी बोलते हैं, दुष्ट घर, दुष्ठाना। तो दुष्ठाना हमारे हम्म। तीन घर होते हैं, एक होता है सिक्स्थ हाउस, एक होता है एट्थ हाउस, और एक ट्वेल्थ हाउस, त्रिक हाउसेस होते हैं या दुष्ठाना, या फिर आप जैसे अपने लैंग्वेज में बोल रहे हो खराब घर। ठीक है। तो सिक्स्थ हाउस से ओके। हाँ। खराब चीजें होती है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी होती है, जैसे कि मैंने बोला कि इससे अगर सपोज कोर्ट केस, मैंने बोला अगर कोई कोर्ट केस में बोल रहा हूँ, अगर कोई वकील है, अब उसको तो कोर्ट केस अच्छा ही है, उसकी जिंदगी में हमेशा कोर्ट केस ही लगा रहेगा क्योंकि वो वकील है। अगर कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको डिजीजेस के हम्म। साथ रोज देखना होता है, तो डेली जॉब ही वही हो गया उसका। तो यहाँ पर डेली वर्क लाइफ का भी सिक्स हाउस देखा जाता है, और कंपटीशन का भी घर होता है सिक्स हाउस। तो अगर आप कहीं एमबीबीएस की प्रिपेयर कर रहे हो या इंजीनियरिंग की कंपटीशन का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो आपका सिक्स हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई हम्म। कंपटीशन क्लियर करने के लिए भी आपको सिक्स हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं सिक्स हाउस में। तो वो हम आगे चल के देखेंगे। अब आते हैं हम सेवेंथ हाउस में। देखो सातवां घर जो होता है वो मैरिज का होता है। ठीक है। हम्म। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण घर हो गया, क्योंकि ज्यादातर कुंडली आपके पास आएगी जो, वो मैरिज को रिलेटेड ही आएगी। ज्यादातर जो पूछने वाले आएंगे वो मैरिज को लेके आएंगे। तो मैरिज, इसका पावरफुल होना एक सुखी शादी का कारक होता है ये घर। अगर ये कमजोर है तो लाइफ में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, आपका शादी अगर सही नहीं हो, लेट मैरिज हो या फिर डिवोर्स होने के चांसेस हो, झगड़ा झगड़ी हो रहा है, झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब मान के चलो आपका सेवेंथ लॉर्ड कमजोर है, या फिर यहाँ पर कोई सेवेंथ हाउस में कोई मेलिफिक प्लैनेट्स आ गए हैं, जिसके वजह से आपको हम्म। मैरिज का सुख नहीं मिल पा रहा है। मैरिज के अलावा ये बिजनेस का भी घर होता है, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी घर होता है, स्पाउस का घर होता है। हम्म। ये पहला हाउस जो होता है ये आपको दो, इससे ऑपोजिट, इससे देखोगे आप इसका ठीक ऑपोजिट, यानी आपका स्पाउस, तो ये स्पाउस का घर होता है। ठीक है। तो अगर कोई हम्म। पूछे कि मैं मेरी वाइफ या हस्बैंड या स्पाउस कैसा होगा, तो वो फिर आप सेवेंथ हाउस से देख सकते हो। सेवेंथ हाउस की पोजीशन के हम्म। अनुसार आप इसका प्रिडिक्शन कर सकते हो। अब आते हैं हम दूसरा खराब घर जो त्रिक हाउस है, एट्थ हाउस। देखो एट्थ हाउस सबसे खराब घर जो होता है 6 8 12 में, वो है आठवां घर। क्योंकि हम्म। ये अनवांटेड ऑब्स्टेकल्स लाइफ में लाता है ये घर। ये घर का मजबूत होना, या ये घर का दशा, इस घर के स्वामी का, लॉर्ड का दशा चल रहा हो, तो बहुत समय चल रहा हो, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो समय समझ सकते हो ना कि यहाँ पर एक स्वामी होगा, इस घर का एक कुछ स्वामी होगा, उसका सपोज दशा चल रहा है या उसका समय चल रहा है, तो आपको बहुत लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करना पड़ेगा। आप अचानक जा रहे होगे रोड में तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये सब एट्थ हाउस के मालिक का काम होता है। ठीक है। तो ये डेथ का हम्म। भी कारक होता है। तो जैसे कि किसी को लत लग जाती है ना, ड्रग्स अल्कोहल, तो ये सब खराब जो लत होती है ये सब एट्थ हाउस के कारण होती है। ठीक है। हम्म।
इसमें कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, जैसे कोई अगर रिसर्च फील्ड में आगे जाना चाहता है, अकल्ट फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी में आगे जाना चाहता है, तो उसका 8th हाउस का स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये माता हम्म। पिता से भी जो इनहेरिटेंस मिलती है, मकान जायदाद वगैरह, तो वो भी 8th हाउस से हम देखते हैं। कुछ अच्छी चीजें इसमें भी हैं। ठीक है। इंश्योरेंस का ओके पैसा, ओके। इंश्योरेंस का पैसा मिलना, वो भी 8th हाउस से होता है। ठीक है। तो हम्म अनएक्सपेक्टेड गेन्स होता है 8th हाउस, लेकिन ज्यादातर ये खराब ही होता है। ये आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम ला सकता है, जैसे इनक्योरेबल डिजीजेस, जैसे कि कैंसर हो गया, या हम्म फिर कोई बहुत लंबी, मतलब बहुत ही लंबी बीमारी, जितनी लंबी बीमारी मतलब आप जब मेडिसिन खाओगे तभी जिंदा रहोगे, उस टाइप का बीमारी हो जाता है अगर इसका समय चल रहा हो। तो ये सब खराब चीजें जो होती हैं वो 8वें घर से होती हैं। अब आते हैं 9th हाउस में। ठीक है। देखो 9th हाउस पिता का घर होता है, जैसे 4th हाउस माता का, वैसे 9th हाउस पिता हम्म का घर होता है। ये आपकी किस्मत का घर होता है। आप लाइफ में कितने आगे जाओगे, तो ये 9th हाउस से देखोगे। देखो आपका किस्मत अगर बलवान है, तो लाइफ में आप हर चुनौती से लड़ सकते हो। अगर किस्मत आपका खराब साथ नहीं दे रहा है, तो आप जितना भी मेहनत करोगे, तो वो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हम्म इस घर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है लाइफ में। देख आप भी देखोगे, कोई कमी कमी काम करता है लेकिन उसको लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाता है। कोई बहुत ज्यादा मेहनत हम्म। करता है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता। तो ये सब 9th हाउस से होता है। किस्मत जिसकी ज्यादा अच्छी होती है, ओके। वो अच्छा कर लेता है जिंदगी में। लेकिन ये किस्मत उसी की अच्छी होती है जिसने अच्छा कर्म किया हो पिछले जन्म में, या फिर उसको पिछले जन्म का जो कर्म का फल है वो यहाँ मिलता है। क्योंकि मैंने बोला हम्म बोला था 5वें घर से हम पिछले जन्म का कर्म देखते हैं। ठीक है। बोला था हम्म कि नहीं, पास्ट लाइफ हम्म कर्मस। अब देखो आप 5 से अगर 5 गिनोगे, ये पहला एक, देख पा रहे हो कर्सर मेरा यहाँ पर 5th हाउस में है। हम्म तो यहाँ से आप 5 गिनो, 1 2 3 4 5। तो मतलब ये नवा जो है, ये 5वें से 5वां है। हम्म तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी, आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन ये 5वें से 5वां होने के कारण मैंने बोला था 5वां हाउस जो है, वो पास्ट लाइफ के कर्मस को दिखाता है। तो आपके पास्ट लाइफ में अगर अच्छा कर्म किए होगे, तो ये यहाँ के स्टोर होता है, किस्मत बन जाती है आपकी। क्योंकि यहाँ से गिनोगे तो 5वां हो रहा है। तो ये आपकी किस्मत में जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ के सारे कर्मस जो हैं, अच्छे कर्म यहाँ पर आ हम्म जाते हैं। अगर ये बुरे कर्म किए होंगे आपने, तो यहाँ पर आके स्टोर हो जाते हैं। तो आप बोलोगे कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। जबकि ये बंदा है, ये कुछ नहीं काम करता, इसको लाइफ में सब कुछ मिल रहा है। तो ये सब पास्ट लाइफ कर्मस की वजह से ही होता है। ठीक है। तो 9th हाउस से पता हम्म चलता है। आप धार्मिक कितने हो, धर्म को मानने वाले हो या नहीं, वो भी 9th हाउस के मालिक या फिर वहां पर बैठे हुए प्लेनेट से पता चलता है। आप फॉरेन में जाके सेटल होंगे या फिर फॉरेन में जर्नी करोगे। कुछ लोग होते हैं, कुछ 2-3 महीने के लिए बाहर जाते हैं, आईटी वाले काम करने के लिए, या फिर का जो कुछ भी काम करने के लिए, फिर वो चले आते हैं। तो वो जो डिस्टेंस जर्नी हम्म होती है, वो 9th हाउस से पता चलता है। मैंने बोला था 4th हाउस से हम क्लास 1 to 12 देखते हैं। 5th हाउस से हम बैचलर्स डिग्री, यहाँ पर हम पीएचडी वगैरह जो करते हैं ना, मास्टर डिग्री पीएचडी डिग्री, वो 9th हाउस से होता है। ठीक है। हम्म हम्म अब आते हैं हम 10th हाउस। देखो 10th हाउस कैरियर का घर होता है। जितना स्ट्रांग होगा आप लाइफ में कर्म के लिए, उतना आपको इच्छा होगा कर्म करने के लिए, और आपको सक्सेस भी मिलेगा। जिसका 10th हाउस कर्म कमजोर है, उसको कभी काम ही नहीं मिलेगा। वो जॉब के लिए इधर उधर ढूंढता फिरेगा, भाई जॉब मिल जाए, मतलब मैं कोई काम कर लूं, लेकिन उसको काम नहीं मिलेगा। तो 10th हाउस का स्ट्रांग होना आज के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10th हाउस से ही हमें कर्म का अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो भी हम काम करेंगे, उसका फल हमें 11th हाउस से मिलेगा। 11th हाउस होता है फल का घर। 11th हाउस होता है गेन्स का घर, हर प्रकार के हम्म गेन्स का घर। कलयुग में ये घर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि ये घर से हम पैसा पाते हैं। आप यहाँ जो भी काम करोगे, सपोज आपने कहीं जॉब की, आपका 10th हाउस स्ट्रांग है, आपने जॉब कर लिया, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आप डिजर्विंग करते हो 30,000। लेकिन आपका अगर 11th हाउस स्ट्रांग है, आपको 30,000 की जगह 50,000 60,000 भी मिलेगा। आपने कभी कभी देखा होगा, कोई बंदा डिजर्व नहीं करता, फिर भी उसको प्रमोशन मिले जा रहे हैं, और वो सैलरी पा जा रहा है बहुत अच्छा अच्छा। तो वो 11th हाउस उसका स्ट्रांग है।
तो 9th हाउस और 11th हाउस दो महत्वपूर्ण घर होते हैं। ये धार्मिक घर है, ये लक्ष्मी स्थान है। यहाँ किस्मत अगर स्ट्रांग है तो आपको पैसे भी बहुत मिलेंगे। तो हर प्रकार के पैसे मिलने का घर ये है। ये फ्रेंड सर्कल का भी घर है, नेटवर्किंग का भी घर है। तो 11वां घर कलयुग में आप बोल सकते हो कि ये ही घर है जो आपको वेल्दी बनाता है। ठीक है, ये हम्म घर स्ट्रांग है तो आप जाके तभी आपका सेविंग्स कर पाओगे। ठीक है। हम्म और 12th हाउस जो होता है, जो आपने पैसा कमाया है, यहाँ पर खर्च होता है। 12th हाउस हर प्रकार के लॉस को दिखाता है। तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकता है, वो आपका हेल्थ के, आपको कोई बीमारी होगी, आप एडमिटेड हो गए, तो वो 12th हाउस से हम्म पता चलता है। 12th हाउस स्पिरिचुअल का भी घर होता है। देखो, पहला घर आप खुद, यहाँ पर आपका डेथ हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति होती है। अगर आपका यहाँ पर कोई अच्छा प्लेनेट बैठा हो तो आपको मोक्ष भी मिल सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा है मोक्ष। तो छठवां, आठवां हम्म और 12वां थोड़ा नेगेटिव है। नेगेटिव 12वां इस वजह से है क्योंकि ये जो घर है ये लॉस को दिखाता है। आप जितना भी पैसा कमाओगे, अगर 12वें घर का दशा चल रहा हो तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस हम्म हो सकते हैं। लेकिन ये घर स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो इस घर में आपको गेन्स, मेटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं मिलेगा। इस 11वें घर में आपको मेटेरियलिस्टिक गेन्स मिल सकता है, 12वें घर में आपको मेटेरियलिस्टिक लॉस ही होगा। मेटेरियलिस्टिक का मतलब यही है कि जो आज के जमाने के लिए जो चाहिए, गाड़ी बंगला पैसा, वो सब मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। तो हम्म हमारे जो ऋषि मुनि इसीलिए बोले थे 12 घर में लॉस होता है। लेकिन अगर लॉस होता है, जैसे आप साधु वगैरह देखोगे, उनके लिए पैसा वगैरह कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए एक छोटा सा कपड़ा पहन के भगवान का बस नाम जाप करना होता है। उनके लिए पैसा बंगला गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। वो कहीं पर भी हम्म बैठ के अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। तो वो हम्म स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो 12th हाउस से होता है। तो इसका मतलब 12th हाउस लॉस को दिखाता है। आज के जमाने के लिए ये अच्छा नहीं है, कलयुग के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, तो उनके लिए ये 12वां घर अच्छा नहीं है। लेकिन हम, हमारे जो हम्म ऋषि मुनि पराशरी जो लिखे थे ज्योतिष, वो एकदम उस हिसाब से लिखे थे कि उस समय तो जो, उस समय 11वां घर को अच्छा नहीं माना जाता था। क्योंकि 11वां घर ज्यादा स्ट्रांग हो तो आपके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर होगा, इच्छा बहुत होगा कि हम मेटेरियलिस्टिक चीजें पाऊं, मैं घर बना लूं, गाड़ी बना हम्म लूं। तो उस समय उतना, उस समय सब भगवान को, सतयुग के टाइम से भगवान को मानना ही सब कुछ हुआ करता था। तो तब ये घर कमजोर, ये हम्म जितना खराब, अच्छा मतलब जितना स्ट्रांग होगा, आदमी को मोक्ष पाने के लिए उतना डिफिकल्टी हो जाएगा। तो 12वां घर को फिर भी आज के जमाने में लॉस ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लॉस हो जाता है। लेकिन ये फॉरेन सेटलमेंट हम्म का भी घर होता है। अगर आपको फॉरेन में सेटल होना है तो ये 12th हाउस से पता चलता है। तो ये कुल मिला के ओके 12 हाउसेस थे। चलो मैं आपको एक छोटा सा हम्म टेस्ट ले लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आपकी हम्म छोटी छोटी चीजें। जैसे कि मुझे अगर जानना है किसी के करियर के बारे में तो मैं कौन सा घर देखूंगा? करियर के बारे में 10th हाउस। राइट, वेरी गुड, आपने सही बोला। अगर मुझे पैसे, इंसान के पास कितना पैसा है वो देखना चाहूंगा, वो कौन से घर से देखूंगा? वेल्थ तो आएगा 11th हाउस में। राइट, लेकिन अगर उसके पास कितना पैसा है, वो बैंक बैलेंस देखना चाहता हूँ, तो फिर वो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। ठीक है। ओके। लेकिन हाँ पैसे हाँ कौन से सोर्स के थ्रू आएगा, देखो ये इनकमिंग गेन्स है, तो इसको इसको हम पैसा ही मानेंगे। पैसा आएगा तभी जाके आप बैंक बैलेंस में डालोगे ना, अपना सेविंग अकाउंट में हम्म डालोगे ना। तो ये हाउस, इसलिए आपने हम्म सही बोला, वेल्थ जो है वो 11th हाउस से ही देखेंगे। इसका स्ट्रांग होना और सेकंड हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है। हम्म तो इस तरह से आप, मुझे लगता है समझ गए हो। एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। अगर मुझे ये, एक इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है, उसको एक कैंसर का पता चल गया, उसके डॉक्टर ने बोला तुमको कैंसर है, तो उसका कौन से घर, हाउस एट के, 8th हाउस। हाँ, 8th हाउस के लॉर्ड का दशा चल रहा होगा, या फिर कोई कनेक्शन होगा हम्म 8th हाउस के साथ उसका। हो सकता है उसका लग्नेश जो हम्म है, जो पहला घर का मालिक है, हो सकता है वो 8th हाउस में बैठा हो, तो तभी जाके उसका कैंसर होने के चांसेस बन गए। तो इस तरह से आप सही, आपको स्ट्रांग है आपका याददाश्त लग रहा है। ठीक है। हम्म तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था क्या पहले इससे? थोड़ा बहुत पढ़ा था। अच्छा, ठीक ठीक है। चलो, हाँ अगर मैं पिता के बारे में जानना चाहता हूँ तो वो कौन सा, उससे पता लगेगा?
फादर का तो नाइन्थ नाइन्थ। नाइन्थ हाउस। फादर के बारे में नाइन्थ है, हाँ, और मदर का फोर्थ है। गुड गुड। तो ये हो गए हाउसेस के बारे में। अब चलो थोड़ा सा हम हम्म साइन उसके बारे में जान जाते हैं, साइंस के बारे में। अब देख सकते हो राशि मैंने लिख रखा है और उसका एक लॉर्ड हम्म लिखा है। ठीक है ना। हमारे पास टोटल हम्म 12 राशि होते हैं, 1 to 12। ठीक है। हम्म जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 1 से 12 ये राशिस है। हाउसेस तो आपको याद हो हम्म गया ना। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, इसको फिक्स मान लीजिए। अब यहाँ पर जो एक नंबर लिखा है, अब यहाँ पर एक नंबर के जगह ये आपका 5 नंबर भी हो सकता है। ठीक है। आपके डेट हम्म ऑफ बर्थ टाइम के बर्थ के अनुसार। लेकिन ये पहला घर ही होगा, रहेगा ये पहला घर। इससे आप अपने बारे में जान सकते हो, आपके बॉडी के बारे में जान सकते हो, सबके बारे में जान सकते हो। लेकिन राशि जो है ये पांचवा हो गया यहाँ पर। तो ये अगर पांचवा हो गया तो ये हो जाएगा छठा, ये हो जाएगा सातवां, हम्म ये हो जाएगा आठवां, ये हो जाएगा नौवां, ये हो जाएगा 10th। ये 10th हाउस नहीं है, ये 10th नंबर साइन है। ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हेलो। आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो। हेलो। हाँ आवाज आ हाँ रही है? हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हाँ एक हाँ, मिनट। आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पांचवा नंबर जो है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ के अनुसार चेंज होता जाएगा। यहाँ 5 भी हो सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है। हम्म। हाँ, लेकिन ये हाउस तो फिक्स ही है। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये आप याद रख लो अपने दिमाग में। लेकिन यहाँ पर जो नंबर हाँ। लिखे होंगे ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट राशि हो सकता है। तो ये इसका, ये जो पहला घर है इसको हम बोलते हैं, इसका अगर 5 नंबर लिखा है तो ये 5 नंबर, अगर मैं इस बोर्ड में आता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने 5 नंबर लिखा है, लियो। ठीक है। हम्म तो ये लियो साइन है यहाँ पर पहले घर में। इसका मतलब है कि पहले घर में 5 नंबर का साइन है। तो इसका मालिक कौन है लियो का? आप देख सकते हो लॉर्ड है सूर्य। सूर्य। तो आप ऐसा हम्म बोलोगे कि ये 5 नंबर की कुंडली है, यानी लियो लगन की कुंडली है। आप ऐसा बोलोगे ये लियो लगन की कुंडली है, और इस हम्म और जिसका मालिक है सूर्य। हम्म ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ये सूर्य यहाँ बैठा है, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लिखा हूँ सन। हम्म। तो आप क्या समझोगे? नहीं समझा मुझे। हाँ, मैं यहाँ ये पे बोल रहा है हूँ। मतलब। हाँ, थोड़ा सा हम्म ट्रिकी है, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर सपोज 5 नंबर का घर है, 5 नंबर का साइन लिखा हुआ है, जिसका मतलब लियो है, ये लियो लगन की कुंडली होगी। ठीक है। इतना तक समझ गए? हम्म तो जिसका जिसका मालिक है मतलब कि सूर्य। सन यहाँ होना चाहिए। हाँ, सन जो है ये इस घर का मालिक सूर्य जो है वो 8वें घर में चला गया है, क्योंकि ये 8वां घर है। हम्म अब यहाँ से काउंट करो, हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी लग्नेश, हम्म इस घर की इस कुंडली का जो मालिक सूर्य है वो 8वें घर में गड्ढे में चला गया है। यानी उसको लाइफ में हम्म हमेशा ऑब्स्टेकल फेस होना करेगा। उसका हेल्थ कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हेल्थ में प्रॉब्लम आ हम्म सकती है। उसको डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस हो सकते हैं। तो ये हम्म सूर्य का यहाँ पर आना, यानी लग्नेश का यहाँ आना कमजोर कर दिया इसको। हम्म ठीक है। तो अगर ये 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेकंड जो होगा ये 6 होगा, सेकंड हाउस। तो हम्म 6 नंबर किसको हम्म रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसको देख लेते हैं। देखो 6 नंबर वर्गो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कन्या राशि। हम्म कन्या राशि का हम्म मालिक मरकुरी। ठीक है। हम्म तो इसको सपोज हम ऐसे ले लेते हैं कि मरकुरी जो है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मैं अगर यहाँ डाल देता हूँ मरकुरी को, तो आप क्या समझोगे? तो आप ये समझोगे कि सेकंड हाउस का जो मालिक मालिक वेल। है, हम्म हाँ, फैमिली वेल्थ का मालिक जाके लाभ स्थान में बैठ गया। तो इसको हम्म मरकुरी जो है उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ठीक है। हम्म बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारा वेल्थ बराबर। वो जमा कर पाएगा। तो इसका मतलब यही है। ठीक है। लेकिन उसकी हेल्थ की कंडीशन तो बराबर नहीं रहेगी, क्योंकि उसका हेल्थ कमजोर हो जाएगा। क्योंकि उसका घर, पहले घर का मालिक जिससे हम हेल्थ देखते हैं वो 8वें घर में बैठा हुआ है, डिजीजेस के घर में या फिर डेथ के घर में। तो उसको अचानक एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं।
अब इस तरह से अभी तो प्रेडिक्शन नहीं करना है, अभी बस बेसिक जानना है। तो आपको ये 12 राशि ऐसे याद रखने होंगे, इसको पूरा इस चार्ट को आप याद रखिए, ठीक है। हम्म। तो एरीज ठीक पहला, है। हाँ एरीज हो गया पहला राशि, जिसका लॉर्ड हो गया मंगल। टॉरस हो गया सेकेंड, उसका मालिक हो गया शुक्र। जेमिनाइन, उसका मालिक हो गया मरकुरी। कैंसर यानी कर्क राशि, इसका मालिक हो गया चंद्रमा। लियो यानी हम्म। सिंह राशि, सिंह लगन या सिंह राशि, जिसका मालिक हो गया सूर्य। आप इसको लगन ही मानो। छठवां हो हाँ गया हाँ। वर्गो, वर्गो यानी कन्या लगन, जिसका मालिक हो गया मरकुरी। सातवां हो गया लिब्रा, हम्म। लिब्रा का मालिक हो गया शुक्र। आठवां हो गया स्कॉर्पियो, वृश्चिक, जिसका मालिक हो गया मंगल। सैजिटेरियस, जिसका मालिक हो गया जुपिटर। कैप्रिकॉर्न, जिसका मालिक हो गया सैटर्न। एक्वेरियस यानी कुंभ, जिसका मालिक हो गया सैटर्न। पाइसेस, जिसका सॉरी पाइसेस का मालिक जो है वो है जुपिटर, ठीक है। मैंने यहाँ सब। गलती से हम्म। मैंने सन अच्छा, लिख दिया, ओके ओके। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो इसका मालिक हो गया जुपिटर, ठीक है। तो हम्म। हम्म। ये आपका होमवर्क है, आप इसको याद करके आओ, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होगा तो ये आपको मैं पूछूंगा, तो आपको ये मैं पूछूंगा तो आपको बताना होगा कि सपोज मैं पूछूंगा वर्गो का लॉर्ड कौन है, तो आपको बताना है मरकुरी। उसी तरह से 12 राशि का और उसके लॉर्ड स्वामी को आपको याद करके आना है। तो हम नेक्स्ट ठीक है। क्लास फिर आगे उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन ठीक। क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंटिन्यू करके जाएंगे धीरे धीरे। मुझे लगता है आपका 10-12 दिन में आप प्रिडिक्शन करना, मतलब नॉर्मल प्रिडिक्शन करना सीख जाओगे। फिर नक्षत्र को हम पढ़ाएंगे, नक्षत्र से प्रिडिक्शन करना सीखेंगे। तो 1 महीने के अंदर आप ठीक ठाक लेवल पे आ जाओगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो आप कल इसको इस चार्ट को याद करके आना। तो ये वीडियो मैं आपको भेज हम्म। दूंगा वैसे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट आपको ज्वाइन करना ओके। है तो आप मुझे बताना जरूर जरूर, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। ठीक है।